गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये जो गुड मॉर्निंग करते हो एनर्जी दिखती है कम से कम, अच्छी बात है। अभी तक जो चैप्टर्स हम लोग पढ़ रहे थे, जिनमें से जो चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे वो था 100 डिसेज पार्ट 2, राइट। 100 डिसेज पार्ट 1 ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं और 100 से पार्ट 2 की अगर हम बात करते हैं तो वही कहानी थोड़ा सा आगे जाती है, राइट। एक तरह से कह सकते हैं कि चैप्टर एक ही उसके दो पार्ट्स बनाए गए हैं और दूसरे पार्ट में वांडा पेट्रोंस्की को आगे देखते हैं कि जब वो क्लासरूम में नहीं आती है तब सिचुएशन क्या होती है। एक बार बहुत ही शॉर्ट में समराइज कर देते हैं। वांडा पेट्रोंस्की एक गर्ल है जो रूम नंबर 13 यानी क्लास में जाती है। पीछे बैठने का उसका तरीका है, क्लास में बैठती है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करती है। उसकी क्लास में दो और लड़कियां हैं, एक का नाम है पेगी और एक का नाम है मेडी। मेडी का पूरा नाम मेडलिन है लेकिन उसे शॉर्ट में मेडी कहते हैं, ठीक है। पेगी मेडी हमेशा वांडा पेट्रोंस्की का मजाक बनाते थे, ठीक है। ये सारी कहानी थी पहले पार्ट्स में। सेकंड पार्ट में क्या होता है कि मजाक बनाते थे, उसी बीच में पेगी और मैगी के सामने वांडा ने ये कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस का दावा किया था, ठीक है, और साथ में कहा था 60 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं, राइट। फिर पहले ही पार्ट में ड्राइंग कॉम्पिटिशन होता है, राइट। ड्राइंग कॉम्पिटिशन जिसमें बॉयज़ के लिए कहा था मोटर बोट डिज़ाइन करने के लिए, क्या कहा था, मोटर बोट। देखिए क्या हो सकता है कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में मोटर बोट की जगह मोटरसाइकिल दे दे, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है सही ऑप्शन क्या है, मोटर बोट। और गर्ल्स को कहा था ड्रेस डिज़ाइन करने के लिए। सारी गर्ल्स ने एक या दो डिज़ाइनिंग सबमिट की लेकिन वांडा पेट्रोंस्की ने एक दो नहीं, उन्होंने ज़्यादा ड्रेसेस डिज़ाइन की। कितनी, मोर देन 100 ड्रेसेस डिज़ाइन कर दी, राइट। और जो 100 ड्रेसेस डिज़ाइन की वो सब एक दूसरे से ब्यूटीफुल थी और बहुत खूबसूरत थी। पेगी मेडी आपस में फ्रेंड है। पेगी एक पॉपुलर गर्ल है तो लोगों को लगता था कि भाई पेगी की ड्राइंग भी अच्छी है, स्टाइलिश भी है, सब उसे पसंद करते हैं, टैलेंटेड भी है, तो ऑब्वियस सी बात है पेगी को ही कॉन्टेस्ट जीतना था। लेकिन सरप्राइजिंगली पेगी से कहीं अच्छी ड्राइंग जो है वांडा पेट्रोंस्की ने 100 से जो दावा की थी वो 100 पेंटिंग्स उसने बना के वहाँ पे लगाई थी। तो वांडा पेट्रोंस्की कंपटीशन को जीत गई थी और नेक्स्ट डे मिस मेसॉन को कंपटीशन के विनर को अनाउंस करना था, लेकिन वांडा पेट्रोंस्की प्रेजेंट नहीं हुई। सभी ने वांडा पेट्रोंस्की के ड्रेसेस की बहुत तारीफ की। ये इतना हमने पढ़ा पहले पार्ट में। सेकंड पार्ट शुरू होता है स्कूल में एक लेटर के साथ में, राइट। मिस मेसॉन को एक पत्र मिलता है, किसकी तरफ से, वांडा पेट्रोंस्की के फादर की तरफ से, राइट। पत्र में क्या लिखा होता है, पत्र में वो सीधे सीधे ये लिख देते हैं कि वांडा पेट्रोंस्की विल नॉट स्टडी इन योर स्कूल नाउ, कि वांडा पेट्रोंस्की अब आपके स्कूल में पढ़ाई नहीं करेगी। क्यों, बिकॉज शी इज मूविंग टू अ बिग सिटी, कि अब वांडा पेट्रोंस्की एक बड़े शहर में जा रही हैं। और उसमें एक बात ये भी लिख देते हैं वो कि उस बड़े शहर में अजीब नाम वाले, जैसे वांडा नाम है, ऐसे नाम वाले एक नहीं कई सारे लोग होंगे, तो शायद वहाँ उसके नाम का मजाक ना बनाया जाए। इस लेटर को रीड करने के बाद मिस मेसॉन और साथ साथ उनकी क्लासरूम के सारे जो बच्चे थे थोड़े से वो शांत से हो गए, भारी आवाज़ सी हो गई, एकदम माहौल थोड़ा सा इमोशनल सा हो गया। लेटर के बाद रियलाइज़ होता है दो लोगों को, पेगी और मेडी को। स्पेशली मेडी को ज़्यादा रियलाइज़ होता है कि उसने जो चीज़ें वांडा के साथ जो हुई वो अच्छी नहीं हुई, तो वो चाहती है कि हम लोगों को वांडा को सॉरी कहना चाहिए, ठीक है। तो उसके माइंड में ये प्लान आता है कि वांडा ने आज ही लेटर भेजा है तो अभी गई नहीं होगी, चलो उसके घर चल के देखते हैं। तो मेडी और पेगी वांडा के घर जाते हैं लेकिन वहाँ पे वांडा पेट्रोंस्की उनको नहीं मिलती है। पता चलता है कि वांडा पेट्रोंस्की पहले से वहाँ से जा चुकी है। अच्छा, घर देखने के बाद एक सिमिलैरिटीज़ पता चलती है, क्या, उसका घर शैबी तो था, ठीक है, लेकिन क्लीन था। शैबी का मतलब है थोड़ा अस्त व्यस्त तो था, कि मतलब बहुत अच्छी जगह पे, लोकेशन पे अच्छा नहीं था, घर कोई बहुत नया नहीं था, थोड़ा पुराना पुराना सा था। शैबी तो था लेकिन क्लीन था। कैसा था, क्लीन यानी साफ था। इसी तरह जब उन्होंने घर को देखा तो उनको याद आई वांडा पेट्रोंस्की को वो यूनिफॉर्म जो वो स्कूल में पहन कर आते थे, फेडेड ब्लू कलर की, यानी कलर तो उसका फेड हो गया था, जैसे वॉश करते करते कलर बहुत फेड हो गया हो, पुरानी सी ड्रेस लग रही थी, लेकिन वो कैसी थी, क्लीन थी, साफ थी, आयरन नहीं थी, सुखड़ी हुई थी, लेकिन कैसी थी, साफ थी। तो घर को जब देखने के बाद उनको वांडा पेट्रोंस्की की वो यूनिफॉर्म भी याद आती है, राइट। अब वांडा पेट्रोंस्की मिलती नहीं है, मेडी वापस घर आ जाती है, पेगी भी। अब मेडी अपने घर में बेड में जब लेटी हुई है, सोच रही हैं वांडा पेट्रोंस्की के बारे में, सारी चीज़ें उनके सामने आ रही कि कैसे मजाक बनाया क्या है।
उसकी ड्राइंग्स कितनी खूबसूरत है, बार बार सोच रही है, उसे नींद नहीं आ रही है। अब उसे एक आइडिया आता है जो पेगी से वो शेयर करती है। कब? संडे आफ्टरनून में। आइडिया क्या शेयर करती है कि यार एक काम करते हैं, हम एक लेटर लिखते हैं वांडा पेट्रोंस्की को और उसमें उसका हाल चाल लेते हैं। तो लेटर लिखते हैं, लेटर में वो सॉरी शब्द डायरेक्टली नहीं लिखते हैं कि भाई हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे से जो भी किया, राइट। उन्होंने क्या लिखा है कि जो तुम्हारा नया स्कूल है वांडा वो कैसा है, वहाँ टीचर्स और स्टूडेंट्स कैसे हैं, ठीक है, आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, राइट। तो उन्होंने हालचाल लिया और कहा कि तुम्हारी जो ड्रेसेस जो तुमने ड्राइंग कॉम्पिटिशन बनाई थी वो बहुत ही खूबसूरत है, सारी ड्रेसेस बहुत अच्छी हैं और तुम ये कॉम्पिटिशन जीत चुकी हो। ये बात उन्होंने वांडा पेट्रोंस्की को लेटर में लिखी। यहाँ तक हम लोगों ने कल ही चैप्टर पढ़ लिया था। अब क्या इनको पत्र का जवाब आएगा या जवाब के साथ कोई सरप्राइज होगा, राइट। ये आज पढ़ेंगे इस चैप्टर में और इस चैप्टर को करेंगे आज फिनिश होने के बाद इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको संडे को मिलेंगे, तो आप रेडी रहिएगा संडे की स्पेशल क्लास में जिसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। अगर आप ये समरी के वीडियोस देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप जब एमसीक्यू लगाने जाएंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। एक बात और सबसे मैं कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा आप लोग, जब संडे को एमसीक्यू क्लास होती है तो आपको ये पहले से पता है कि आज की क्लास कौन सी सर लेंगे या किस क्लास के एमसीक्यू सर आज डिस्कस करेंगे। जैसे आने वाले संडे को आपको पता है कि हम द ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर के एमसीक्यूज लगाएंगे, ठीक है। द ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर में बहुत शॉर्ट टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स कई सारे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो आपको आसानी से याद नहीं होते हैं। तो उसका तरीका ये है कि आप एमसीक्यू क्लास अगर मान ली संडे को है तो फ्राइडे सैटरडे में द ब्लैक एरोप्लेन के जो भी 3 पार्ट्स से 2 पार्ट्स के वीडियोज़ हैं उनको पूरा एक बार ज़रूर देख लें, राइट। उसका फ़ायदा ये मिलेगा जब आप एमसीक्यू सीरीज़ में आप लाइव क्लास में आएंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर्स ऑलमोस्ट पहले से याद होंगे और फिर जब आप मेरे साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो आंसर पूरी तरीके से सॉलिड हो जाएंगे, राइट। यानी आपको पूरी तरह से पक्की तरीके से याद हो जाएगा। क्लियर? तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ देखना है, सुनना है, समझना है, राइट। सिमिलरली एक स्टोरी की तरह से, एक कहानी की तरीके से। और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आप जानते हैं, मैं बोर्ड पे ऑलरेडी लिख ही देता हूँ। कोई भी ऐसा अगर पॉइंट लगेगा मुझे जो बताने लायक है या मेंशन है तो वो ऑलरेडी हम बोर्ड पे मेंशन कर देते हैं, तो आपको याद हो जाएगा। तो इस संडे आने से पहले ब्लैक एरोप्लेन की जो एमसीक्यू जो वीडियोज़ हैं आपके, ये 2 या 3 पार्ट्स में हैं, आप उनको ज़रूर देखें। सारे बच्चों से कह रहा हूँ, सभी लोग, ठीक है, उन्हें ज़रूर देखें। उनको देखने के बाद आप संडे की लाइव क्लास में आइए, तब एमसीक्यू सॉल्व करिए। देखिए कितना आपको फ़र्क पड़ेगा और इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको पूरे सेशन में ये सारे एमसीक्यूज़ याद हो जाएंगे। जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठोगे ना, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एमसीक्यू सामने आएगा, सडनली आपका माइंड जो है ना वो ऑप्शन देख के तुरंत क्लिक करेगा कि इसका ये वाला आंसर सही है, जल्दी जल्दी कराएगा आपको। क्यों? क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस इनफ कर ली है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, सब कुछ है, एक ही चीज़ है, वो है प्रैक्टिस। इसके अलावा और कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई तरीका नहीं है। अगर तुमको लगता है कोई काम तुम्हें अच्छे से करना है तो बेटा प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है। ओनली एंड ओनली थिंग दैट इज प्रैक्टिस। और उसका कोई शॉर्टकट, कोई तरीका नहीं है कि हम ऐसे कर लें या वैसे कर लें या कुछ ऐसा हो। एग्जाम के टाइम ना बच्चे अक्सर मेरे पास आके पूछते हैं, सर इंपॉर्टेंट बता दीजिए। तो मैंने कहा क्या करना है? बोले सर जो आप बता देंगे इंपॉर्टेंट वही पढ़ के जाएंगे, एग्जाम में आ जाएगा। देयर इज नथिंग लाइक इम्पॉर्टेंट, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो टॉपर बच्चे होते हैं वो कभी इंपॉर्टेंट पूछने नहीं आते हैं कि सर इंपॉर्टेंट बता दीजिए। टॉपर बच्चे दिमाग ये लगाते हैं कि हमको तो पूरा पढ़ना है, सब कुछ फिनिश करना है। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, जो आप नहीं पढ़ेंगे, जो आप छोड़ेंगे वही एग्जाम में आएगा। ठीक है, इस माइंड से अगर आप काम करेंगे तभी क्वालिफाई कर पाएंगे। और सिर्फ इसी एग्जाम के लिए नहीं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, जो जॉब्स के एग्जाम आते हैं, अभी तो आप लोग खैर 10th क्लास में हैं, अभी तो बहुत टाइम है आपको उस चीज़ में, लेकिन जो जॉब के लिए आते हैं ना एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं, बहुत लोग ट्राई करते हैं। मान लीजिए 1000 पोस्ट है तो कम से कम 10 लाख लोग ट्राई करते हैं 1000 पोस्ट के लिए, लाखों लोग, यानी एक सीट पे कम से कम 1 लाख लोग लड़ते हैं। तो फिर किसी एक बंदे कैसे होता है? कारण ये है कि जो बाकी लोग होते हैं ना वो सब पढ़ने के लिए कोशिश नहीं करते हैं और पढ़ने की टेक्निक अच्छी नहीं करते हैं। पढ़ने की टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट करती है कि क्या पढ़ रहे हो। आउट ऑफ सिलेबस पढ़ोगे तो कोई फ़ायदा होगा नहीं ना। जो सिलेबस से पहले उसको पढ़ो, उसे पूरा कंप्लीट करो, छोड़ो ही नहीं कुछ, एकदम कंप्लीट करो, फिर उसको रिवाइज करो। 1-2 बार आप रिवाइज कर लेंगे, आपको चीज़ें सब आराम से क्लियर हो जाएंगे।
अभी तो खैर आप 10th क्लास में हैं, तो आपको सिर्फ चैप्टर्स को पढ़ना है, बल्कि पढ़ना भी क्या, मैं तो कहता हूँ खाली सुनना है आपको, पढ़ा तो मैं रहा ही हूँ। आपको एक एक चीज़ ऑटोमेटिक याद होती चली जा रही है, हो रहा है नहीं हो रहा है, आप ऑटोमेटिकली जान चुके हैं कैरेक्टर कौन कौन से हैं। अब अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, अगर आप वांडा पेट्रोन्स्की नाम देख लेंगे तुरंत समझ जाएंगे भाई ये तो 100 डिसेस की बात हो रही है, समझ जाएंगे नहीं समझ जाएंगे। अगर आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुन लिया समझ जाएंगे भाई ये तो चैप्टर नंबर 2 है, राइट। पोस्टमैन वर्ड सुन लिया, ये तो चैप्टर नंबर 1 से आया है, तुरंत याद आएगा, आपके माइंड में क्लिक करेगा। पेडी एंड मैगी के नाम जहाँ पे आएगा, अच्छा भाई ये तो 100 डिसेस पार्ट से है, 1 या 2 से हो सकता है, तुरंत क्लिक करेगा। मिस मेसॉन कहाँ सुनेंगे, 100 डिसेस में सुनेंगे हम लोग, क्लियर। जनानी वर्ड कहाँ पे आएगा, भाई ये तो नेल्सन मंडेला की बेटी का नाम है जनानी। तो आपको ऐसे ही चीज़ें याद होती हैं सुन सुन करके, राइट। तो ध्यान से देखिए और कंटिन्यू करते हैं वांडा पेट्रोन्स्की के चैप्टर की आगे की कहानी। यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ से है, यू रिमेंबर वांडा पेट्रोन्स्की द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, वेल शी हैज रिटन मी एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स बिकॉज शी कैन सेंड हर मेडल, I can send her medal. I want you to read her letter to you. The class sat up with a sudden interest and listened intently. अभी मिस मेसॉन को एक और लेटर आया है वांडा पेट्रोन्स्की की तरफ से। अब जब कोई पत्र कहीं से आ गया है तो आपको एड्रेस भी मिल गया है ना कि पत्र कहाँ से आया है। तो टीचर कह रही है कि अब तो हम वांडा पेट्रोन्स्की को उसकी जो विनिंग मेडल्स है उसको हम भेज सकते हैं। तो क्या पूरी क्लास इंटरेस्टेड है वांडा पेट्रोन्स्की का जवाब सुनने के लिए? सारे बच्चे फिर से रेडी हैं सुनने के लिए कि वांडा पेट्रोन्स्की ने जवाब क्या दिया है। डियर मिस मेसॉन, वो कहती है अपनी मैडम को कि डियर मिस मेसॉन, यू हाउ आर यू एंड रूम 13, आप कैसी हैं और रूम 13 कैसा है। रूम 13 क्या है? वांडा पेट्रोन्स्की की वो क्लास जहां पर वो आके पीछे बैठती थी। प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस। तो वो कहती हैं कि आप प्लीज़ गर्ल्स से बोल दीजिए कि जो 100 ड्रेसेस मैंने बनाई थी हैं वो सब रख सकती हैं आपस में, ठीक है। मेरे पास बहुत सारी, और नए स्कूल जहाँ मैं आई हूँ, घर में आई हूँ, वहाँ ऑलरेडी मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं ऑल लाइंड अप इन माई क्लॉसेट, और वो सब मेरी क्लॉसेट में, अलमीरा में बिल्कुल लाइन से लगी हुई हैं। I'd like that girl Peggy to have the drawing of the green dress, और मैं चाहती हूँ कि पैगी जो है वो ग्रीन वाली ड्रेस को ले ले, ठीक है। जो ग्रीन ड्रेस है वो चाहती है कि वो पैगी ले ले। विद द रेड ट्रिमिंग एंड विद हर फ्रेंड मेडी टू हैव द ब्लू वन, और एक जो रेड ट्रिमिंग के साथ में जो ब्लू वाली ड्रेस बनी हुई है वो मेडी को दे दिया जाए। अब ध्यान दीजिएगा, पैगी को ड्रेस कौन सी देने के लिए कही है? ग्रीन वाली, और मेडी को ब्लू वाली देने के लिए कहा है कि पैगी से कहा है कि उसको भाई ग्रीन वाली ड्रेस दे दीजिएगा और मेडी को ब्लू वाली ड्रेस दे दीजिएगा। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डस इक्वलाइज विद यू, मेरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी। तो वांडा पेट्रोन्स्की कहती हैं कि क्रिसमस के लिए मैं आप सभी को मैरी क्रिसमस कहती हूँ, और जो यहाँ पे नई टीचर हमारे पास है बिल्कुल आप जैसी ही हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि वांडा पेट्रोन्स्की ने ये लेटर कब दिया? तो वांडा पेट्रोन्स्की ने ये लेटर दिया क्रिसमस के दिन पे, ठीक है। कब दिया? क्रिसमस डे के। On the way home from my school, Maddie and Peggy held their drawings very carefully. All the houses had wreath and holly in the windows. Outside the grocery store, hundreds of Christmas trees and stacked, and in the window candy, peppermint sticks, cornucopias of shiny transparent paper were strung. The air smelled like Christmas and lights shining everywhere reflected different colors of snow. Boy, said Peggy, this shows she really likes us. It shows she got our letter and this is her way of saying everything is all right, and that's it. And that's that. I hope so, said Maddie sadly. She felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped, polished girl again and could never really make things right between them. अब पैगी मैगी जब आपस में बातें कर रहे हैं क्रिसमस की इवनिंग में, जब वो मार्केट में निकलते तो खूबसूरत सी
क्रिसमस के टाइम पे क्या होता है, बहुत सारी लाइटिंग्स दिखती हैं, कलरफुल चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। एक वर्ड इसमें आया था कॉर्नोकोपियाज, ये कॉर्नोकोपियाज किसे कहते हैं? क्रिसमस के टाइम पे ना जैसे कोन एक होती है, ठीक है, जो एक एनिमल की जो हॉर्न यानी सींग होती है, उस सींग से कोन बनाई जाती है, ठीक है। उस कोन में जब कुछ सामान वामान रखते तो उसे कॉर्नोकोपियाज कहते हैं। गिफ्ट वगैरह चीज़ें होती हैं, फ्लावर वगैरह, उसे कॉर्नोकोपियाज कहते हैं। खैर, ये क्रिसमस का एक सामान है। क्रिसमस में बहुत सारे सामान मिलते हैं, आप देखते हैं लाइटिंग मिलती हैं, विंड चिम्स रहती हैं, अलग अलग बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं, कलरफुल पेपर में रैप्ड होते हैं, मार्केट पूरी सजी हुई होती है। तो ऐसा ही माहौल है जहाँ पे मेडी और पैगी आपस में दोनों बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं कि यार वांडा पेट्रोंस्की का लेटर आया है, ठीक है। उन्होंने कहा कि शायद वांडा पेट्रोंस्की ने अपने बातों को जैसे लिखा है, इससे ये पता चलता है कि वो हम दोनों को पसंद करती है और वो हमसे गुस्सा नहीं है, राइट। और उसके लिखने के तरीके से, अंदाज से पता चला कि वहाँ सब कुछ ठीक है, कोई इशू नहीं है, राइट। अच्छा, वांडा पेट्रोंस्की एक पोलिश गर्ल है, आपको पहले से पता है कि मैंने बताया था पोलैंड से माइग्रेटेड हुए थे, ठीक। She went home and she pinned her drawing over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. वो अपने घर जाती हैं और उसके बाद देखती क्या है कि उनकी जो वांडा पेट्रोंस्की की ड्राइंग है वो उनके एक वॉल पे है, बेडरूम में है। The shabby room came alive and brilliancy of colors. Maddie sat down on her bed and looked the drawing. उसका जो घर, जो कमरा था थोड़ा शैबी था, मतलब बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उस पर जब वो पेंटिंग लग गई, वांडा पेट्रोंस्की वाली ड्रेस लग गई, तो वो रूम बहुत ही खूबसूरत दिखने लगा, बहुत ही अच्छा लगने लगा। और वो लगातार वांडा पेट्रोंस्की की उस ड्रेस को देख रही है। कौन? अगर मेडी देख रही है तो ब्लू वाली देख रही होगी, पैगी देख रही है तो ग्रीन देख रही होगी। यहाँ पे ड्रेस को मेडी देख रही है और किस कलर की है? ब्लू कलर की है। The color in the dress was so vivid and she had scarcely noticed the face head of the drawing, but it looked like her. Maddie is really, I look like her own mouth. Why is it really looked her like own self? Wanda had really drawn this for her. Excitedly, she ran over to Peggy. Peggy, she said, let me see your picture. What's the matter? Asked Peggy. As they clattered up the room where Wanda drawing was lying, face down the bed, Maddie carefully raised. Look, she drew you. That's you, she exclaimed, and that the face and face picture did look like Peggy. जब मेडी उस ड्रेस को बहुत ध्यान से अपने रूम में देख रही थी और उसकी खूबसूरती को निहार रही थी कि क्या खूबसूरत सी ड्रेस बनाई है, क्या खास बनाया, इतनी बढ़िया ड्राइंग है, देखते देखते उसकी नज़र पड़ती है चेहरे पे, फेस पे। फिर कहती है उस फेस को देख के, यार ये फेस ये तो लग रहा है जैसे मेरे जैसा फेस है, जैसा मेरा फेस है वैसा ही है। मतलब वांडा पेट्रोंस्की ने मुझे ड्रॉ किया है। ब्लू कलर में उसने मेडी के फेस को बनाया था और मेडी का चेहरा, उसके जैसे बाल, उसकी जैसी आंखें बनाई थी। शी वॉज कम्प्लीटली सरप्राइज्ड और जैसे जस्ट उसने देखी भागती हुई गई पैगी के पास। पैगी ने कहा क्या हुआ, बात क्या? बोली सब कुछ छोड़ो, पहले तुम अपनी ड्रेस दिखाओ जो तुम्हें वांडा पेट्रोंस्की बना के दी है। उसने देखा, ओपन की, ड्रेस देखी गई। बोले लुक एट द ड्रेस। बोले हाँ, दैट इज यू, ये तुम हो। अब पैगी भी ध्यान से देख रही है। ओ ग्रेट, वांडा पेट्रोंस्की ने तो हम दोनों के लिए, हम दोनों के फेस के 60 ड्रेसेस को ड्रॉ कर दिया है। यानी वांडा पेट्रोंस्की ने, देखिए आप उसके साथ बुरा कर रहे थे, राइट, आप उसे परेशान कर रहे थे, लेकिन वांडा पेट्रोंस्की ने आपके संग क्या किया? एक लेसन दे दिया तुम्हारे संग अच्छा करके, राइट। तो अगर कोई आपके संग बुरा कर रहा है, आप उसके संग अच्छा करोगे तो कब तक बुरा करेगा? एक मोमेंट पे उसे खुद रियलाइज हो जाएगा कि यार मैं ही गलती कर रहा हूं, मुझे ही ऐसा नहीं करना चाहिए। What did I say? said Peggy. She must have already liked us anyway. Peggy कहती है यार मैं क्या बोलूं, मुझे तो लगता है वांडा पेट्रोंस्की हम दोनों को बहुत पसंद करती थी। Yes, she must have. हाँ बिल्कुल, agreed. मेडी भी अग्री करती है इस बात को। And she lined away the tears that come every time she thought of Wanda standing alone in the sunny spot in the schoolyard, looking solidly over the group and laughing girls after she had walked and after she had said, sure, 100 of them all lined up. जब वो लगातार वांडा पेट्रोंस्की के बारे में सोच रही है कि अरे हाँ सच में लाइक करती, तो जो भी उसके आंसू निकलते हैं उसको तुरंत पूछती है और फिर कहती है कि नहीं, वांडा हम दोनों को बहुत पसंद करती है। और वो इमेजिन कर रही है कि स्कूल के आंगन में खिलती धूप में वांडा पेट्रोंस्की जो है वो खड़ी है और अब मैगी और पैडी उसका मजाक बनाने के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, राइट।
तो इस खूबसूरत एंडिंग के साथ में वांडा पेट्रोंस्की का ये चैप्टर द 100 Dresses टू फिनिश होता है। ठीक है, अब अगर मैं 1 मिनट में इस पूरी कहानी को पार्ट 1 या पार्ट 2 को एक्सप्लेन करूं तो वो कुछ इस तरीके से होगी। अगर बात करते हैं पार्ट 1 से, ठीक है, पार्ट 1 की शुरुआत होती है क्लासरूम में, जहां पे बच्चों के थपथपाने की या आने की आवाज़ें होती हैं, राइट, और वो क्लासरूम है रूम नंबर 13। उस रूम में एक गर्ल जो आके पीछे बैठ जाती है जिसका नाम होता है वांडा पेट्रोंस्की, जो कि एक पॉलिश गर्ल है, पोलैंड से माइग्रेट हुई है, और वो शांति से कोने में पीछे बैठ जाती है। पीछे बैठने का कारण ये है जो कि उसके पैरों में मिट्टी लगती है, वो आती है बॉगिंग हाइट से, इसलिए पीछे बैठती है। उसी स्कूल में 2 गर्ल्स, जिनमें से एक बहुत ही फेमस खूबसूरत टैलेंटेड पेगी और उसकी दोस्त मेडी, आपस की दोस्ती बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन दोनों में एटीट्यूड थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए स्पेशली पेगी में, इसलिए वो वांडा पेट्रोंस्की का मजाक बनाते हैं कि वांडा बहुत चुप रहती है, डल रहती है, शायद वो भोंदू लड़की है, उनके दिमाग में ऐसा आया था, राइट, ओवर कॉन्फिडेंट में थे। वांडा पेट्रोंस्की ने कभी किसी चीज़ का जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुराती थी जब बहुत बड़ी कोई हंसी की बात होती थी। एक दिन एक कंपटीशन आता है ड्राइंग का, जिसमें बॉयज़ को कहा जाता है कि आपको मोटर बोट बनानी है, गर्ल्स को कहा जाता है कि आपको ड्रेसेस को डिज़ाइन करना है, राइट। उस कंपटीशन से पहले वांडा पेट्रोंस्की और पेगी के बीच में एक वार्तालाप हुआ, जिसमें पेगी ने मजाक बनाते हुए पूछा कि तुम रोज़ फेडेड ब्लू कलर की ड्रेस पहन कर आती हो और कपड़े नहीं तुम्हारे पास, कितने कपड़े हैं? तो वांडा ने बड़ी आराम से सहजता से कहा कि मेरे पास तो कम से कम 100 कपड़े हैं, 100 ड्रेसेस मेरे पास हैं। अब जो एक ही ड्रेस पहन कर आए फेडेड ब्लू कलर की, वो 100 का दावा करे, बात हजम करने वाली थी नहीं, दोनों ने हजम नहीं किया, मजाक बना दिया। फिर उसने कहा मेरे पास तो ड्रेस तो 100 है, शूज़ भी 60 हैं, 60 पेयर ऑफ शूज़। ये सुनकर के और मजाक बन गया। कंपटीशन हुआ, सभी को पता था कि पेगी जीतेगी, जो कि टैलेंटेड है, उसकी ड्राइंग भी अच्छी है, वो मैगजीन के कवर्स को फटाफट ऐसे ही देख के उतार देती है, मतलब अच्छी ड्राइंग उसकी है। लेकिन कंपटीशन में हुआ कुछ ऐसा कि वांडा पेट्रोंस्की कंपटीशन जीत जाती हैं। जब रूम 13 में बच्चे आते हैं तो देखते हैं 100 ड्रेसेस एक से बढ़कर एक पूरे रूम में लगी हुई थी। और उस दिन मैगी और पेडी को पता चला कि भाई वांडा पेट्रोंस्की जो क्लेम कर रही थी 100 ड्रेसेस का, वो यही है, और सब एक से ज़्यादा दूसरी खूबसूरत है। अगले दिन मिस मसॉन को अनाउंस करना था विनर, जो कि ऑब्वियसली बात है वांडा पेट्रोंस्की थी, लेकिन वांडा पेट्रोंस्की क्लास में प्रेजेंट नहीं थी और वो वहाँ से जा चुकी थी, राइट। सब लोग वेट करते रहे, पेडी एंड मैगी भी वेट कर रहे थे कि आएगी वांडा पेट्रोंस्की, बट शी डिड नॉट कम। यहाँ पे एंड होता है आपका 100 ड्रेसेस चैप्टर पार्ट 1। जब बात करते हैं पार्ट 2 की, पार्ट 2 की ओपनिंग होती है क्लासरूम के साथ में, जहाँ मिस मसॉन के हाथ में एक लेटर होता है। वो लेटर आया होता है वांडा पेट्रोंस्की के फादर मिस्टर पेट्रोंस्की से। लेटर में लिखी हुई थी लाइन कि नाउ वांडा पेट्रोंस्की विल नॉट स्टडी इन योर स्कूल, कि वांडा पेट्रोंस्की बाप के स्कूल में नहीं पढ़ेगी, बिकॉज शी हैज मूव टू अ बिग सिटी। अब वो एक बड़े शहर में मूव कर रही हैं, एंड देयर नो वन इज देयर टू मेक फन ऑफ हर नेम, जहां उसके नाम का कोई मजाक नहीं बनाएगा। Everybody, those who were sitting in the classroom, they all were stunned listening about the letter that says the Wanda is not gonna come. जितने भी बच्चे थे क्लासरूम में, सब एक तरह से शॉक्ड हो गए थे कि भाई लेटर में आ गया कि वांडा पेट्रोंस्की अब स्कूल में नहीं आएंगे। बट द 2 people were shocked more, लेकिन 2 लोग ज़्यादा शॉक्ड थे। कौन? एक पेगी और एक मेडी। दे बोथ स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ वांडा पेट्रोंस्की। दोनों लगातार वांडा पेट्रोंस्की के बारे में ही सोच रहे थे। मेडी वॉज लाइंग एट हर होम on her bed and she was not understanding how to respond and how to say sorry to वांडा पेट्रोंस्की। कि कैसे रिस्पॉन्ड करे, कैसे उसको सॉरी बोले, कुछ ना कुछ तो मुझे करना चाहिए। She quickly went up to Peggy and said her, let's write a letter to वांडा पेट्रोंस्की and ask about her life। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, संडे आफ्टरनून में पेगी से मुलाकात की और एक पत्र लिखा वांडा पेट्रोंस्की को, उसका हालचाल पूछा और साथ ही साथ बताया कि वो कंपटीशन की विनर है। सॉरी वर्ड नहीं लिखा था। दे वर एक्साइटेड टू नो वेदर वांडा पेट्रोंस्की विल रिस्पॉन्ड और नॉट, क्योंकि उससे पहले उसके घर गए थे तो मिली नहीं थी, राइट। घर पे तो वांडा पेट्रोंस्की मिली नहीं थी। घर देख के याद आया शैबी हाउस, शैबी ड्रेस, क्लीन हाउस, क्लीन ड्रेस, ठीक है। वांडा पेट्रोंस्की का जवाब आता है। जवाब में वो टीचर फिर से क्लासरूम में उस लेटर को खोलती, बच्चों सामने पढ़ती हैं कि वांडा पेट्रोंस्की का जवाब आया, अब मुझे एड्रेस मिल गया, तो उसके लेटर, उसके मेडल्स हम उसे भिजवा देंगे। इन रिस्पॉन्स शी सेज दैट शी मिसेस द क्लास, कि वो क्लास को बहुत मिस करती हैं। नया स्कूल उसका बहुत ही अच्छा है, राइट, वहाँ भी टीचर इन्हीं लोगों की तरह है। और उसने कहा कि सारी ड्रेसेस बच्चों में आप दे दीजिए, और ब्लू वाली जो ड्रेस है वो दे देना मेडी को, और ग्रीन वाली दे देना पेगी को। मेडी जब ब्लू ड्रेस को अपने घर में बैठ करके देख रही है कि शैबी वॉल पर जब वो ड्रेस लगती है तो वॉल खूबसूरत सी हो जाती है,
ड्रेस की तारीफ करते करते मैगी बहुत ही खुश है कि क्या खूबसूरत सी ड्रेस है। उसकी नज़र पड़ती है उस चेहरे पे जो उसका खुद का चेहरा था, और बनाने वाली कौन थी? वांडा पेट्रोंस्की। शी वॉज शॉक्ड, सरप्राइज, क्विकली वेंट अप टू पेगी। भागकर पेगी के पास वापस से गई, बोली देखो यार क्या बनाया उसने। पेगी ने भी ड्रेस खोल के देखा तो उसमें चेहरा उसका था। तो ये खूबसूरती थी वांडा पेट्रोंस्की ने कि किसने किस तरीके से दो गिफ्ट दिए, एक पेगी को एक मैगी को, उनमें उनके ही चेहरे को दे दिया। और उसके बाद दोनों इमेजिन करते हैं कि वांडा पेट्रोंस्की उनके ही कोर्टयार्ड में खड़ी है और अब कोई उसका मजाक नहीं बना रहा। तो ये था आपका खूबसूरत सा चैप्टर 100 डिशेज 1 एंड 100 डिशेज 2। आई होप इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद हो गए होंगे। अगर मैं पूछना चाहूँ तो आप फटाफट मुझे बता भी देंगे। ऑल्दो बोर्ड पे लिखे हुए हैं तो आप बता भी सकते हैं, लेकिन अगर बोर्ड पर नहीं लिखे तब। अच्छा ये बताइए, वांडा पेट्रोंस्की ने कितने शूज़ के लिए कहा था कि हैं? 60 पेयर। देखिए ज़रा सा क्वेश्चन आया, आपने तुरंत आंसर दे दिया। यही बताता है कि चैप्टर आपको कितने अच्छे से क्लियर हुआ है, राइट? अच्छा, जो सेकंड लेटर आया था वो कब आया था? क्रिसमस पे आया था। बहुत ही बढ़िया। सेकंड लेटर तो था क्रिसमस पे आया था। उसने 2 ड्रेस कही थी, ग्रीन और ब्लू। ग्रीन किसे दी थी? और ब्लू मैं कह सकता हूँ कि बोर्ड पे लिखा, चीट कर लिया होगा। चलिए, तो ये था चैप्टर 100 डिशेज पार्ट 2। इसकी MCQ सीरीज जरूर लगाइएगा, राइट? सारे पार्ट देखने के बाद कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ और नई एनर्जी के साथ, राइट? थैंक यू एवरीवन।